नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य तक। वर्दी की इस जंग में कोई भी युवा साथी पीछे नहीं रहना चाहिए। यूपी जीके जीएस के टॉप 25 एमसीक्यू जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं या इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएसआई, वीडियो या यूपी पीएससी, लेखपाल या पैट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए एक टेस्ट की भी तरह। आप इन प्रश्नों को करें और आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है? पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य से लगती है या स्पर्श करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की जो सबसे कम सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगला दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्यों और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसको उत्तर प्रदेश की सीमा और स्पर्श करती है। अगला तीसरा प्रश्न है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, तो इसकी जो लंबाई है कुल वो 240 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना। यूपी का जो विस्तार है नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर तक का है और पूर्व से पश्चिम तक का 650 किलोमीटर तक का है। आगे अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग परसेंट में बताना है कि कितना है। यूपी के क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 7.3%, 7.3% है। जबकि क्षेत्रफल के मामले में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बाद चौथे स्थान पर आता है। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय व मानसूनी। यूपी की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं अगला प्रश्न है छठवां, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में। अगला सातवां प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जिलों से होकर के बहती है। यह निकल करके जाती है। गंगा जो नदी है यूपी के 28 जिलों से होकर निकल करके जाती है। वहीं आगे अगला आठवां प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील यूपी के किस जिले में? गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी में और ये कृत्रिम झील है, पर ये किस जिले में पड़ती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। ये सोनभद्र जिले में। नौवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आलू के उत्पादन में यूपी देश में किस स्थान पर है? आलू के उत्पादन में यूपी देश में किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। आलू के उत्पादन में या गन्ना के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में या जो दुग्ध है दूध, इसके उत्पादन में यूपी का जो स्थान है देश में वो पहला है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है।
परीक्षा में प्रश्न बन करके आते हैं। वहीं आगे अगला 11वां प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा यूपी का जिला है जिसमें अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाराबंकी। यूपी के 2 जिले ऐसे हैं जिसमें अफीम का उत्पादन किया जाता है या खेती की जाती है, जिसमें गाजीपुर और बाराबंकी। गाजीपुर में यूपी की एकमात्र फैक्ट्री है अफीम की, ये भी आपको याद रखना है। एकमात्र अगर आपसे फैक्ट्री पूछी जाए अफीम की तो वो कहाँ पर है? गाजीपुर में। और गाजीपुर और बाराबंकी इन दोनों जिलों में ही खेती होती है अफीम की, पर सबसे बड़ा उत्पादक जिला पूछा गया इसलिए इसका उत्तर बाराबंकी हमने बताया। फैक्ट्री की बात करें तो वो गाजीपुर में। वहीं आगे अगला 12वां प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। आगे 13वां प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में यूपी का लगभग कितना हिस्सा है? खनिज संसाधन में यूपी देश में बहुत कम हिस्सा रखता है और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2%। देश का जो कुल खनिज उत्पादन है उसमें 2% है मात्र। आगे वहीं अगला प्रश्न 14वां है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर किसके लिए फेमस है? चमड़ा के लिए। चमड़ा के लिए कानपुर फेमस है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है या पीतल नगरी कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को यूपी की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो अलीगढ़ है इसे ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, ताला नगरी। आगरा है उसे पैठा नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न है 16वां, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में यूपी का जो स्थान है देश में वो पहला है। दुग्ध उत्पादन हो ये भी इस स्थान में भी पहला है। आगे 17वां प्रश्न है, यूपी में एक जिला एक उत्पाद का आरंभ कब किया गया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनको देश स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना शुरू की गई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 18वां प्रश्न है, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली में स्थापित किया गया था। तीसरा जो रेल कोच फैक्ट्री है वो रायबरेली में स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे 19वां, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ये वाराणसी में स्थित है। आगे 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारहसिंगा। यूपी का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। यूपी की सामान्य ज्ञान की वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखी है, उसमें जितने भी राजकीय चिन्ह हैं उन सभी के बारे में हमने बताया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और टॉप 50 जीके वाली प्रश्न की जो वीडियो है आप उसे भी जरूर करके देखें। आगे अगला प्रश्न है 21वां, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? यूपी में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। यूपी में जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया था। वहीं आगे 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है?
यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 31। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा सीटों की संख्या, तो इसका उत्तर होगा बी, 80 लोकसभा सीटें। वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो सीट है वो 403 है। और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो इनकी संख्या 99। पर कुल की बात करें, कुल 100 हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एक एंग्लो इंडियन की बढ़ जाती है। इसी तरह से 403 विधानसभाएं, एक एंग्लो इंडियन का जो सदस्य मनोनीत किया जाता है, इसे जोड़ देने पर ये 404 होती हैं। अगर विधान परिषद में एक एंग्लो इंडियन का ऐड किया जाता है, इस वजह से इसकी कुल संख्या 100 भी हो जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करके आ सकते हैं। तो राज्यसभा सीट कितनी थी? 31। लोकसभा कितनी थी? 80। ये सभी चीज़ें, ये डेटा आपको याद रखना है। आगे अगला प्रश्न है 23वां। यूपी में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? यूपी में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। आगे 24वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो साक्षरता दर है, ऑप्शन नंबर सी, 67.72% है। 67.72% है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर। आगे 25वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र उद्योग। अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, रोजगार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग पूछा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग। ये आपका 25वां प्रश्न था। ये वो प्रश्न थे जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की रहती है। एक रिसर्च के साथ हम इन प्रश्नों को लेकर आए हैं और भी जीएस के टॉप 25 की सीरीज आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो भी जरूर आएगी। आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके चैनल को बड़ा बनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।